बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। साहिबजादे के $100 मिलियन कैसे डूबे क्रिप्टो मार्केट में? आखिर ऐसा क्या हुआ कि साहब के $100 मिलियन डूब गए? आप जानते हैं कि नदीम मलिक साहब ने 2-3 दिन पहले ये खबर दी थी कि एक मारूफ सियासी शख्सियत के साहिबजादे के $100 मिलियन क्रिप्टो मार्केट में डूब गए हैं। इस पर मैं जुनैद साहब को सुन रहा था। जुनैद साहब ने कहा कि ये 27-28 अरब रुपए बनते हैं, और जो इशारे उन्होंने दिए उन इशारों के मुताबिक जो है वो अली डार साहब का नाम निकलता है, अगरचे उन्होंने नाम नहीं लिया। तो बहुत सारे लोगों ने फिर अंदाजे लगाए जुनैद साहब और शहबाज गिल के अंदाजे गुफ्तगू से कि ये अली डार साहब हैं जो इसहाक डार के साहबजादे हैं। अगरचे नाम ना नदीम मलिक साहब ने लिया ना किसी और ने लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इन बातों से अंदाजा लगा के अली डार का नाम चल रहा है, और सोशल मीडिया पर अली डार की तस्वीर और उनका नाम के साथ खबरें अब चल रही हैं। जो हो सकता है ये खबरें गैर मुसद्दिका भी हों, लेकिन इसकी तस्दीक करने के लिए मैंने खुद अली डार साहब को ट्विटर पर मैसेज किया है, टैग करके उन्हें, कि आप इसके बारे में बताइए कि ये खबर दुरुस्त है या गलत है। तो जाहिर है उनके लिए बड़ा आसान है, अगर खबर गलत है तो वो कह दें भाई ये खबर गलत है, मेरा नाम लेकर जो खबरें चलाई जा रही हैं ये ठीक नहीं है। तो ये जो उनका नाम अब हर तरफ लिया जा रहा है लेकिन वो उसकी तरदीद नहीं कर रहे, तो इससे और शकूक पैदा हो रहे हैं कि ये अली डार साहब ही हैं जिनके $100 मिलियन दुबई में डूब गए हैं। यानी दुबई में बैठे हुए थे, क्रिप्टो में मार्केट में उनके पैसे डूब गए। तो इससे जो खबरें हैं या अंदाजे हैं, अफवाहें हैं, उसको तकवीत मिल रही है तरदीद ना करने से। तो अली डार साहब से मैं एक तो दरख्वास्त ये करूँगा कि अगर आप वो नहीं हैं तो इसकी तरदीद कर दीजिए, ताकि आपके नाम से जो खबरें चल रही हैं वो वो अफवाहें दम तोड़ दें, और फिर कोई और शख्सियत के बारे में छानबीन हो कि भाई वो कौन है जिसके अरबों रुपए डूब गए हैं। ये जुनैद साहब ने शायद कैलकुलेट करके बताया कि 27-28 अरब रुपए जो हैं ये बनते हैं, और 27-28 अरब रुपए कहाँ से आ गए उनके पास, उसकी मनी ट्रेल क्या है, ये एक अलग बहस और बात है। लेकिन बहरहाल $100 मिलियन के डूबने की कहानी, अब ये अली डार साहब हैं या कोई और साहबजादे हैं, बहरहाल वो पाकिस्तान की एक मारूफ सियासी शख्सियत के साहबजादे हैं जिनके ये पैसे डूबे। ये हुआ क्या है, कैसे डूब गए $100 मिलियन? देखिए, मैं क्रिप्टो के बारे में नहीं जानता, क्रिप्टो मार्केट के बारे में नहीं जानता, ना मैंने कभी ट्रेडिंग किया, ना कभी अकाउंट बनाया, ना इसके बारे में दिलचस्पी थी। लेकिन अब मैंने एक दोस्त से समझने की कोशिश की है कि ये आखिर क्या हुआ मार्केट के साथ के $100 मिलियन डूब गए, कैसे डूबे होंगे। तो मुझे उन्होंने समझाया, कुछ बातें समझाई हैं आसान अल्फाज में, मैं आपको भी समझाता हूँ, आपको पता चले कि ये मौसूफ ने क्या मुमकिन तौर पर लालच किया होगा और मुमकिन तौर पर ये इनके साथ क्या हुआ है। देखिए, एक हफ्ता पहले तक जो है, एक बात आप समझ लीजिए कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये बिटकॉइन की डोमिनेंस पे चलती है। इसमें बिटकॉइन, बीटीसी जो है बिटकॉइन, ये डोमिनेंस के साथ मार्केट में मौजूद है, यानी इसी की चौधराहट है, और इसका मार्केट शेयर 64% है। बाकी सारी बिटकॉइन जो कंपनीज हैं वो मिला के 36% करती हैं अपना शेयर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा शेयर वाहिद एक कंपनी का है वो बिटकॉइन है, और उसका शेयर 64% मार्केट में है। एक हफ्ता पहले क्या हुआ कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई चला गया, ऑल टाइम हाई, अपनी यानी रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर। कितने पर? एक बिटकॉइन $1,23,000 का हो गया। $1,23,000 का एक बिटकॉइन, ये इसकी वैल्यू हो गई एक बिटकॉइन की। तो ये बिटकॉइन जो है वो अपनी बहुत एक हाईएस्ट जो उसका जो वैल्यू थी उसके ऊपर चला गया। लेकिन जब इतनी बुलंदी पर कोई शेयर चला जाता है तो फिर लोग डाउट करते हैं कि वो गिरेगा, लेकिन मसला ये होता है कि कब गिरेगा ये पता नहीं होता। हो सकता है अभी और ऊपर चला जाए, ऊपर जा रहा है और ऊपर चला जाए, लेकिन गिर भी सकता है, और जब फिर गिरता है तो फिर धड़ाम से गिरता है। अच्छा, अब बीटीसी जब $1,23,000 पर गया तो इसका मार्केट शेयर 66% हो गया, यानी 64% से, और इसने मार्केट का शेयर कैप्चर कर लिया। यानी लोगों ने बाकी बिटकॉइन से पैसे निकाले, बाकी क्रिप्टो जो कंपनीज हैं उनसे पैसे निकाले और बिटकॉइन में डाल दिए। तो उधर से पैसे निकाल के इसके अंदर डाला तो इसका शेयर 66% हो गया, और बाकी कंपनियों का शेयर जो है वो 36 से गिर के 34% हो गया। तो ये एक हफ्ता पहले की कहानी है जिस पे इसने अपने रिकॉर्ड्स बनाने शुरू किए। अच्छा, अब जब ये ऊपर गया और उसके बाद इससे नीचे तो गिरना होता है, तो लोग रुके, ये नीचे गिरना शुरू हुआ, और जब नीचे गिरना शुरू हुआ तो लोगों ने इसको, अच्छा ये नीचे कैसे गिरता है, ये बाकी जो ट्रेडिंग मार्केट है उसकी तरह होता है। यानी जब आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो आप बेचना शुरू कर देते हैं, ऐसे नीचे गिरता है ना। आप सोचते हैं कि यार मैंने तो ये इतने पे ख़रीदा हुआ था इस लो लेवल पे,
और अब इसको ये 1,23,000 का हो गया है तो इसको बेचते हैं। जब बेचना शुरू करते हैं तो फिर सब बेचना शुरू कर देते हैं, सब कहते हैं कि ठीक है पैसे कमाओ। जब वो नीचे आना शुरू करता है तो लोग कहते हैं अच्छा अब ये गिरना शुरू हो गया और बेचो, ये बेच दो, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, एक 23 मिल रहा है या एक 22 मिल रहा है या इवन एक 21 भी मिल रहा है तो इसको बेच दो। जब लोग इसको बेचना शुरू कर देते हैं तो ये गिरना शुरू करते हैं, तो ये गिरते 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 बिटकॉइन जो है 1,14,000 पे आ गया। अब मार्केट में जब बिटकॉइन या कोई भी करेंसी जो है वो 2-4-5 हज़ार नीचे गिर जाए तो पैनिक क्रिएट हो जाता है और लोग ट्रेड क्लोज करने लगते हैं। किसी को कम मुनाफा हो रहा है वो भी बेचता है, किसी को थोड़ा लॉस हो रहा है वो भी बेच देता है, लेकिन लोग बेचना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं कि ये तो गिर रहा है, न जाने कहां जाकर रुकेगा। तो यहां 4-5 हज़ार पर लोग ट्रेड करना क्लोज करने लगते हैं ट्रेड को और अपना जो शेयर है वो बेचने लगते हैं। तो यहां तो ये गिर गया 1,14,000 पे। और इसके बारे में भी जो स्टडीज थी वो थी कि ये 1,16 से नीचे नहीं गिर सकता, यानी अगर गिरेगा भी तो 1,16 पे जाके रुक जाएगा। मार्केट में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये बिटकॉइन 1,16 से भी नीचे गिर गया और 1,14, जिसको आप नफसियाती हद कहते हैं ना, जहां तक मुझे समझ आती है कि भाई नफसियाती हद से भी गिर गया, तो ये 1,14 से गिर के भी 1,16 से गिर के 1,14 पे आ गया, जिसकी लोग तवक्को नहीं कर रहे थे। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें आप ये देखिए कि जो नीचे आप सर्कल में, ब्लैक सर्कल में देख रहे हैं, ये जो लास्ट वाली कैंडल है ये गिर के माइनस ये गिरा है और 1,14 पर आया हुआ है। तो ये हुआ है एक हफ्ता पहले बिटकॉइन के साथ। तो जब बिटकॉइन के साथ ये हुआ तो लोगों ने यहां से पैसे निकाले और पैसे निकाल के उठा के अपने पैसे निकाल के बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें डालने शुरू कर दिए। इधर से पैसा अपना विड्रॉ कर लिया कि मार्केट जब बिटकॉइन की स्टेबल होगी तो फिर हम देखेंगे। अच्छा, अब होता यह है कि ये तो यानी एक तो ये है जिसमें बहुत सारे लोगों को झटका लगा। अब मुमकिन तौर पर साहिबजादे को शायद इसी में झटका लगा हो कि इन्होंने जो है वो ज़्यादा शेयर ख़रीदे होंगे और ज़्यादा जो है वो जब वो गिरा है तो उसमें लॉस हुआ होगा। एक तो मुमकिन तौर पर वजह ये हो सकती है, लेकिन इसके इम्कानात कम है। अब जो मैं आपको वजूहात बताने लगा हूं, ज़्यादा चांस ये है अगली दो वजूहात कि इनमें से कोई वजह होगी ये $100 मिलियन का लॉस होने की, क्योंकि यहां तो फिर भी लोगों को निकलने का, बड़े ट्रेडर को निकलने का मार्जिन मिलता है, वो निकल आता है, टाइम से निकलता है और वो अपने पैसे बचा लेता है। लेकिन बड़ा ट्रेडर कहां फंसता है? एक ऐसे ट्रैप पे जाके फंस जाता है जहां पे उसके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। वो क्या हुआ होगा? देखें, एक टर्म होती है लेवरेज ट्रेडिंग। लेवरेज ट्रेडिंग का क्या मतलब है? और मोस्टली लोग लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं। लेवरेज ट्रेडिंग का मतलब यह है कि मेरे पास $10,000 का सरमाया है, मैं $10,000 जो है वो मार्केट में लगाता हूं। अब उसूली तौर पर तो मुझे ट्रेडिंग इसी $10,000 के बीच में करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इस $10,000 से कोई खास बनता कुछ नहीं है, तो आपकी जो एक्सचेंज होती है जिसके थ्रू आप ये कारोबार कर रहे होते हैं, वो एक्सचेंज आपको कहती है कि आपको मैं $20,000 उधार देता हूं, आप $20,000 साथ मिलाएं और $30,000 से ट्रेड करें। यानी $10,000 मेरे अपने, $20,000 का मुझे लेवरेज मिल गया मार्केट से, एक्सचेंज से। $20,000 का लेवरेज मिला, अब मेरा टोटल सरमाया शो हो रहा है $30,000। अब मैं $30,000 से ट्रेड कर सकता हूं और उससे फायदा ये होगा कि उसमें अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो $30,000 के हिसाब से प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। यानी अगर मेरा सरमाया तो $10,000 था, लेकिन एक्सचेंज मुझे इंकरेज करती है कि नहीं, पैसा कमाने का मैं तुम्हें चांस देता हूं, तुम $20,000 और लगाओ या $30,000 फॉर एग्जांपल और लगाओ, और उससे जो मुनाफा कमाते हो वो कमा लो, और वो मुनाफा जो है वो आप कमाएं और आपका एक अच्छा शेयर बन जाएगा। यहां तक तो बात बड़ी अच्छी मालूम होती है। लेकिन मसला कब होता है? मसला ये होता है कि जब आप $30,000 से जो है वो जाते हैं, $30,000 के साथ ट्रेड करने के लिए जाते हैं, तो उसमें आपका अपना तो $10,000 होता है, लेकिन जब वो डूबने लगता है तो वहां पर मार्क लगाया होता है एक्सचेंज ने। वो कहता है कि जैसे ही आपके $10,000 डूब जाएंगे, मैं अपने $20,000 विड्रॉ कर लूंगा। यानी आपके पास रिकवर करने का चांस ही नहीं बचता। अब आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका मार्जिन ये है कि आपने $10,000, आप यानी $10,000 अगर जैसे ही वहां पे कट पॉइंट लगेगा, एक्सचेंज अपने $20,000 फौरन निकाल लेगी और कहेगी कि भाई मैं अपना लॉस नहीं करती, आपको तो मैंने दिए थे प्रॉफिट कमाने के लिए, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा सके तो ठीक है, लॉस आपका हुआ और ये मैंने अपने वापस निकाल लिए पैसे। तो एक्सचेंज अपने पैसे वापस ले लेती है। अच्छा, अब इसमें मसला क्या होता है? इसमें मसला ये होता है कि फर्ज करें आपके $10,000 लगे हुए हैं और आपको $20,000 का लेवरेज मिला हुआ है, लेकिन आप जब डूबने लगते हैं, आपको एक कट पॉइंट लगा होता है, तो आप सोचते हैं कि यहां पर आके तो मेरे ये $10,000 डूब जाएंगे। आप अपने वो $10,000 बचाने के लिए $10,000 और डाल देते हैं, ताकि आपको वो जो $20,000 का एक्स्ट्रा माइलेज मिला हुआ है, लेवरेज मिला हुआ है, वो लेवरेज आपको बरकरार रहे।
और आप अगले $10,000 की मदद से पिछले $10,000 को रिकवर करने की कोशिश करें, हो सकता है मार्केट ऊपर उठ जाए। यानी देखिए, मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आपका BTC फर्ज करें, बिटकॉइन आपका पड़ा हुआ है 1,23,000 पे। अब आपने जितने पैसे लगाए मैं मार्केट में फर्ज करें $50 मिलियन लगे हुए हैं आपके, और आपको कट पॉइंट मिला हुआ है कि भाई 1,17 से अगर आप नीचे आएंगे तो हम अपनी बाकी की लेवरेज अमाउंट निकाल लेंगे और आपका बाकी सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन आप 1,17 पर गिरने से पहले आप सोचते हैं कि यार मैं अपना जो है ना बाकी का $50 मिलियन बचाने के लिए $50 मिलियन और लगा देता हूं, ताकि मैं उससे जो है वो अपने पिछले वाले सरमाए को बचा सकूं, और जो लेवरेज मिला हुआ है वो बरकरार रहेगा, वो विड्रॉ नहीं होगा। तो चूंकि लेवरेज विड्रॉ करने से फौरन आपके पैसे डूब जाएंगे, आप अपने पिछले पैसे बचाने के लिए और पैसे डालते हैं ताकि वो लेवरेज बचा रहे, आपको मार्केट में और टाइम मिल जाए। हो सकता है कि आपको मार्केट वक्त दे और आप ऊपर उठ जाएं। लेकिन होता फिर क्या है, बाज़ औक़ात कि वो आपके अपने $10,000 जिनको डूबने से बचाने के लिए आपने और $10,000 लगाए थे, वो भी डूब जाते हैं, और फिर भी जो एक्सचेंज है वो अपने लेवरेज निकाल लेती है। इस तरह भी होता है। तो हो सकता है कि ये जो साहिबजादे के साथ हुआ है, जो भी साहिबजादे हैं, इनके साथ जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है इन्होंने एक $50 मिलियन लगाए हों या कुछ अमाउंट लगाई हो, और जब उनको पता लगा हो कि ये डूब रहे हैं और लेवरेज जा रहा है, तो इन्होंने मार्केट में और पैसे डाल दिए हों ताकि उनको बचा सकें। अक्सर लोगों के डूबने से बचाने के लिए पैसे जो है मजीद डूबते हैं। तो लेवरेज ट्रेडिंग में यह प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ऐन मुमकिन है साहिबजादे के साथ भी ये हुआ हो। अच्छा, एक और फिनोमेना है मार्केट में जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो बोलते हैं जिसको, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप सादा जबान में इसे लालच कह सकते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब यह है कि यार सारे पैसे कमा रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, हर बंदा पैसे कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा? कहीं ऐसा ना हो कि मैं रह जाऊं पैसे कमाने से। आप इस खौफ की वजह से पैसे लगाते हैं, या इसको दूसरे लफ्जों में लालच भी कह सकते हैं। आप कहते हैं कि यार सभी पैसे कमा रहे हैं, हर बंदा, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, एक 20 पे पहुंच गई है, एक 22 पे पहुंच गई है, एक 23 पे पहुंच गई है, हर बंदा पैसे कमा रहा है। अब दायरा इस कम्युनिटी में बिजनेस करने वालों को सब एक दूसरे को जानते होते हैं, पता चलता है कि यार फलां ने इतने कमा लिए, अच्छा फलां ने इतने $1 मिलियन कमा लिए, अच्छा फलां ने इतने $100 कमा लिए। तो आप सोचते हैं कि यार फलां इतने कमा रहा है तो मैं ही रह गया हूं। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि कहीं मैं ना रह जाऊं, और इस फियर पर काबू पाने के लिए आप भी पैसे लगाते हैं कि यार सारे कमा रहे हैं तो मैं क्यों ना कमाऊं। लेकिन बाद औकात आप एक ऐसे मोमेंट में मार्केट में एंटर करते हैं जब वो मार्केट डिक्लाइन करने वाली होती है, यानी आपने लेट इन किया और मार्केट ने वहां से डिक्लाइन शुरू कर दिया। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा जो स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, वो कहते हैं यार मेरी किस्मत बुरी है, मैं जब पैसे मैं लगाता हूं मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। मेरे एक अजीज हैं, उनसे जब पूछो वो कहते हैं यार जो शेयर मैं खरीद लेता हूं गिरना शुरू हो जाता है। उनका एक ही शिकवा रहता है, कहता है और जो मैं खरीद के रख लूँ ऊपर ही नहीं जाता, तो फिर मैं बेच देता हूँ, जब मैं बेच देता हूँ तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो वो मुझे अक्सर ये स्टोरी सुनाते रहते हैं स्टॉक मार्केट की। क्रिप्टो के बारे में तो मैंने आज पहली मरतबा जानने की कोशिश की है, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है और क्रिप्टो में भी यही होता है, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। तो वो कहते हैं कि मार्केट में फिर वो जब इस मौके पर एंटर होते हैं तो वो फंस जाते हैं, फिर वो गिरने लगती है तो कहते हैं कि यार अब ये तो मेरा, मैं तो अब ऐसे कैसे निकल जाऊँ, वेट करता हूँ, और फिर वो पैसे उनके डूब जाते हैं। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो कहते हैं, ये भी एक मामला होता है जिससे आपके ये पैसे डूबते हैं। एक जो महफूज ट्रेडिंग मानी जाती है, इसमें मैंने पूछा किसी से कि ये वो भी कोई तरीका है, तो उन्होंने कहा स्पॉट ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप अपने ही सरमाए से, जितने सरमाया आपके पास है उससे आप क्रिप्टो के कॉइन्स खरीद कर रख लेते हैं, वो बिटकॉइन हो या कोई और कॉइन हो, वो आप खरीद के रख लेते हैं, और अगर वो नीचे भी चले गए हैं तो वो माइनस में भी चले गए हैं, वो कॉइन तो है ना आपके पास, उसकी वैल्यू गिरी है ना, कॉइन्स तो आपके हैं। फिर आप इंतजार करें 2 साल बाद, 6 साल बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब वो मार्केट फिर स्टेबल होगी, वो कभी ऊपर आएंगे तो आप बेच लीजिएगा। तो कॉइन आपके कहीं नहीं जाते, वो पड़े रहते हैं, उसकी वैल्यू गिर जाती है लेकिन कभी ऊपर भी आ जाती है, तो आपका लॉस नहीं होता, आपको सब्र करना पड़ता है। लॉस होता है ट्रेडिंग वालों का, जो लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, एक्सचेंज के पैसे डाल के करते हैं, मार्केट से उधार लेके करते हैं, अपने पैसे भी डालते हैं और लेवरेज ज़्यादा का ले लेते हैं, फिर ट्रेडिंग करते हैं, फिर उस पर माल बनाते हैं। तो ये साहबजादे के $100 मिलियन जो हैं वो इस तरह से डूबे हैं। अब या तो फोमो उनको ले बैठा है कि यार सारे कमा रहे हैं मैं भी कमाता हूं, या फिर लेवरेज ट्रेडिंग उनको ले बैठी है जिसमें उन्होंने अपने पैसे को, डूबते हुए पैसे को बचाने के लिए मजीद डूबे हुए हैं। तो अब यकीनन जो ये बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें से कुछ कमाया भी होगा,
लेकिन कमाया हुआ भी गया और जो उनकी ओरिजिनल अमाउंट थी वो भी गई। $100 मिलियन इस मार्केट में उनका बह गया है। अब ये साहबजादे कौन हैं ये आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता। सच्ची बात यह कि मेरे पास खबर नहीं है। जुनैद साहब ने जो इशारे किनाए बताए हैं, उन इशारों किनायों और जो शहबाज गिल ने इशारे किनाए बताए हैं, उन इशारा किनायों से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो अली डार हैं और लोग उनका नाम चला के ख़बरें चला रहे हैं। अली डार अगर नहीं है तो मैंने चूँकि उनको पूछा है, उनसे टैग करके उनको, तो उन्हें जवाब दे देना चाहिए कि भाई ये खबर गलत है। और भी लोग उनसे पूछ रहे होंगे और उनको एक वजाहती बयान, एक ट्वीट कर दें कि भाई ये जो मेरा नाम लेकर किया जा रहा है, मैं इस पर तो आपको नोटिस भेजूँगा, ये मैं नहीं हूँ। तो अली डार साहब अगर जो हैं वो नहीं है वो, तो यकीनन उन्हें तरदीद कर देनी चाहिए, वरना फिर उनके बारे में चलने वाली खबरें तकवीत पकड़ जाएंगी। तो जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि हराम का माल हराम चला जाता है। पता नहीं अब ये क्या कहानी थी $100 मिलियन की। बहरहाल मुमकिन तौर पर इस तरह से पैसे उनके क्रिप्टो में डूबे हैं। तो अब मज़ीद अगर आप लोग इस पर, जो लोग ये ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा समझते हैं, वो इस पर कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे यही बातें पता चली हैं आज जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन अगर आप जो है वो इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, आप यकीनन जो लोग क्रिप्टो का बिज़नेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग ज़्यादा जानते होंगे, वो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि उससे फिर मुझे भी सीखने को मिलेगा और बाकी और लोगों को भी सीखने को मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।